Hello, students. Today we are going to take our next topic from the chapter Basic Concepts in Chemistry is calculations involving solutions. बेटा जब भी हम लेबोरेटरीज में काम करते हैं तो हम लोग कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस बनाते हैं तो फर्दर हम उनकी रिएक्शंस जो हैं उन्हें प्रोसीड करते हैं राइट। तो वो सॉल्यूशंस बनाने के लिए हम कितना कंपोनेंट की मात्रा किसी की उस सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं राइट, कितनी कंसंट्रेशन के हम वो सॉल्यूशंस बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए हमारे पास कई सारे नंबर ऑफ मेथड्स हैं, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं राइट, टू know the amount of the substance, to know the concentration of the substance etc. ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सॉल्यूशंस। कहते हैं मेजोरिटी ऑफ रिएक्शंस इन द लेबोरेटरीज आर कैरीड आउट इन सॉल्यूशंस। मेजोरिटी ऑफ रिएक्शंस जो हैं लेबोरेटरीज में वो सॉल्यूशंस के प्रेजेंस में होती हैं राइट। In solutions, generally one compound is present in lesser amount and is called solute, while the other present in excess is called solvent. Solution में हमेशा दो तरह की चीज़ें होती हैं हमारे पास। वन इज solute, जो सब्सटेंस कम मात्रा में हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं solute, और जिसकी अमाउंट हमारे सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है, एक्सेस में जो कंपोनेंट पाया जाता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट राइट। तो ये दो चीज़ें आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। हमारे सॉल्यूशन में, हमारे सॉल्वेंट में कितनी सोल्यूट की मात्रा प्रेजेंट है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं, और उनकी जो कंसंट्रेशन है उन्हें भी कई सारे नंबर ऑफ वेज में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और वो नंबर ऑफ वेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ मास परसेंट और वेट परसेंट। हम मास परसेंट निकाल के या वेट परसेंट निकाल के अपने सॉल्यूशंस में जो सोल्यूट के वेट हैं उन्हें पता कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड मेथड है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। हम मोल फ्रैक्शन की हेल्प से भी नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं किसी सॉल्यूशन में, किसी कंपोनेंट के, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास मोलैरिटी है, हम पर लीटर सॉल्यूशंस में कितने अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है ये पता कर सकते हैं। और मोलैलिटी है जिसमें हम कितने पर किलोग्राम के हिसाब से कितना सोल्यूट प्रेजेंट है हमारे पास, वो पता कर सकते हैं। तो वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। आवर फर्स्ट मेथड इज मास परसेंट मेथड राइट। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग रिलेशन। मास परसेंट निकालने का हमारे पास एक रिलेशनशिप है। मास परसेंट किसके बराबर होता है? मास ऑफ द सोल्यूट न्यूमरेटर में बेटा, और मास ऑफ द सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में लेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। आप किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 से करते ही हो राइट। तो यहाँ भी वही करना है, टोटल मास सोल्यूशन का नीचे, ठीक है, और कितना सोल्यूट का मास है उसमें से वो ऊपर, और उसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास किसकी मास परसेंटेज आ जाएगी? सोल्यूट की राइट। इसे एक एग्जाम्पल से करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। 2 ग्राम किसी सब्सटेंस ए को 18 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। अब मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए, सब्सटेंस जो ए है हमारे पास, वो निकालना है हमने। तो मास ऑफ ए आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन में क्या आ जाएगा? वाटर का मास प्लस हमारी सब्सटेंस ए का मास, यानी कि 18 + 2 20 ग्राम आ जाएगा हमारे डिनोमिनेटर में। 2 ग्राम हमें दिया है सब्सटेंस ए का मास, तो वो आ जाएगा न्यूमरेटर में इंटू 100। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा? 10%। इट मीन्स कि 10%, यानी कि सॉल्यूशन का 10वां भाग हमारे पास क्या है? सोल्यूट राइट। नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इट इज़ द रेशो
of number of moles of particular component to the total number of moles of the solution. हमारे पास किसी कंपोनेंट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस. ये एक तरह की हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का फ्रैक्शन है कि एक कंपोनेंट के कितनी फ्रैक्शन प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, और दूसरे कंपोनेंट की कितनी फ्रैक्शन प्रेजेंट है हमारे पास. तो हमारे पास बेटा इसे स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है. फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालिए, तो आप एक्स सोल्यूट लिखेंगे, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो नीचे आएंगे. ऐसे ही अगर उन्होंने सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन पूछ लिया है तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूशन नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है. एक चीज़ और जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि बेटा मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, सबकी मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है बेटा? यूनिटी के, इज इक्वल टू यूनिटी. यहाँ पे तो हमने सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स लिए थे, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हमारे पास 2 हैं. अगर ए बी सी डी कंपोनेंट्स को डिसॉल्व किया गया तो वो ए बी सी डी ई उतने ही कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन की एडिशन भी 1 के बराबर होती है बेटा, राइट, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम फ्रैक्शन किसके बराबर होती है? फ्रैक्शंस का सम मैक्सिमम किसके बराबर होता है? 1 के मोल फ्रैक्शन, राइट. तो चलिए बेटा इसके एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. कहते हैं अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ कंपोनेंट ए इन 3 मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी. 1 मोल कंपोनेंट ए का 3 मोल कंपोनेंट बी के आपस में मिक्स कर दिए गए हैं, सोल्यूशन बन गया है दोनों का. ऑब्वियसली एक सोल्यूट है, इसमें एक सॉल्वेंट है, राइट. एन ए एन बी कहते हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं. नंबर ऑफ मोल्स ए कंपोनेंट के एन ए है और बी कंपोनेंट के एन बी है. तो हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है. मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट ए क्या हो जाएगी बेटा? फिर एक्स ए, राइट, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. ए के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 1, और टोटल कितने हमारे पास? ए के 1 और 3 बी के तो 4 नीचे, राइट. तो 1/4 आ जाएगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? 0.25. ऐसे ही मोल फ्रैक्शन बी की निकाल लेनी है. ऊपर अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रहेंगे, नीचे टोटल. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने गिवन है हमें? 3 बेटा. नीचे हमारे पास टोटल 4, तो 3/4 यानी कि 0.75 आ गई हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसकी? एक्स बी की. अब इससे सम करो बेटा, किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है. ये आपका बेटा तब भी इस्तेमाल हो जाएगा, मान लीजिए उसने आपको ए की दे रखी होती मोल फ्रैक्शन, आपको बी की निकालने को बोल देते, तो आप 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो ना दूसरी चीज़ की. तो ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आपको आ सकते हैं जिसमें आपको एक की मोल फ्रैक्शन गिवन हो, दूसरे की निकालनी हो, तो 1 में से माइनस कर देना बेटा, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है मोलैरिटी. द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. कितने नंबर ऑफ सोल्यूट कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किए गए हैं? जब वॉल्यूम जो है किसमें मेजर किया जा रहा है? लीटर्स में. उसे क्या बोलते हैं बेटा? मोलैरिटी. इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से. और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? मोल्स, नीचे क्या आएगा? लीटर. तो मोल्स पर लीटर क्या हो गए? इसके यूनिट्स, ठीक है बेटा. ऐसे ही बेटा आप एक चीज और यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर से ये चीज डिराइव हो सकती है ना, किसके बराबर हो सकते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के, राइट. तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हो, राइट. ऐसे ही हमारे पास बेटा एक मोलैरिटी इक्वेशन होती है. जब हमारे पास एक गिवन कोई सॉल्यूशन हो, राइट, और उस सॉल्यूशन से हमने डिफरेंट मोलैरिटी का कोई सॉल्यूशन बनाना हो सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाकर, यानी कि अगर 1 लीटर सॉल्वेंट था, अब हमें मोलैरिटी को कम करना है, तो हमने 1 लीटर उसमें और सॉल्वेंट डाल दिया, तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया. वॉल्यूम बढ़ गया तो बेटा ऑब्वियसली उसकी मोलैरिटी भी चेंज हो गई होगी, क्योंकि पर लीटर में है ना जो उसके नंबर ऑफ मोल्स थे वो कम हो गए हैं,
राइट, क्योंकि अब वॉल्यूम बढ़ गया है तो पर लीटर में उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए उस जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन, जो कि क्या होती है m1v1 इक्वल्स टू m2v2। m1 हमारी इनिशियल मोलैरिटी होती है बेटा, ये इस अकॉर्डिंग v1 इनिशियल वॉल्यूम हो गया। जब हमने नया सोल्यूशन बनाया तो नई मोलैरिटी m2 आएगी और नया वॉल्यूम v2 होगा, राइट। तो ये भी आपकी कैलकुलेशंस में, नए सॉल्यूशंस बनाने की कैलकुलेशंस में इस्तेमाल हो सकती है। हम अभी इस पे वो भी करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो आपको तब क्लियर हो जाएगा। ये देखो बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं मोलैरिटी का। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट इन 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया गया। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलैरिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे NaOH के। तो नंबर ऑफ मोल्स, आपका पुराना फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास के बराबर होता है। मास कितना गिवन है हमें यहाँ पे 4 ग्राम, राइट। ठीक है, 4 ग्राम बेटा, यहाँ पे 4 ग्राम कर लेना, ठीक है। और मोलर मास निकाल लो बेटा NaOH का। 23 होता है आपका सोडियम का मास और 16 आपका ऑक्सीजन का और 1 हाइड्रोजन का। तो ये टोटल कितना हो गया 40। तो 4/40। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.1 मोल्स। वॉल्यूम कितना गिवन है 1 लीटर, राइट। तो बेटा मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर दोगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स की जगह 0.1 सोल्यूट के, और नीचे वॉल्यूम में आ जाएगा 1 लीटर। तो हमारे पास हो कितना जाएगा 0.1 आ जाएगा, 0.1 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को हम चाहे कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर ही होती है। मोलैरिटी को बेटा चाहे कैपिटल M से शो कर दो, चाहे मोल पर लीटर लिख लो, दोनों चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी कितनी आ गई हमारे सोल्यूशन की, ये, राइट। अब नेक्स्ट मोलैरिटी इक्वेशन की भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहते हैं हाउ मेनी ml ऑफ 2.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl, जिसे हम स्टॉक सोल्यूशन बोल रहे हैं। स्टॉक सोल्यूशन मतलब हमारे पास स्टॉक में ऑलरेडी ये सोल्यूशन पड़ा है इतनी मोलैरिटी का। इससे ये कह रहे हैं कि अब हमने 100 ml नया सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी क्या हो 0.8 मोलर। तो अब हमें पुरानी हमारे पास है, नई बनानी है ना। तो नए जो पुराने का कितना वॉल्यूम यूज़ होगा ये निकालना है हमने। तो हम मोलैरिटी इक्वेशन लगा लेंगे m1v1 इक्वल्स टू m2v2। अब हमें पुरानी मोलैरिटी पता है सोल्यूशन की, राइट। ये नहीं पता इसका कितना वॉल्यूम लें कि नया सोल्यूशन बन जाए जो कि 100 ml बने, V2 उसका 100 ml, m2 कितनी मोलैरिटी रिक्वायर्ड है हमें 0.80 मोलर का बने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें गिवन है, V1 निकल आएगा, राइट। तो V1 क्या आ गया आपका सॉल्व करके 32 ml, यानी कि 32 ml हम स्टॉक सोल्यूशन का लेंगे और उसे डाइल्यूट कर देंगे सॉल्वेंट के साथ, और हमारे पास जो बनेगा वो नया 0.80 मोलर का सोल्यूशन बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है बेटा। लास्ट हमारे पास है दैट इज मोलैलिटी। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में बेटा जब भी बात होगी तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन की बात होगी। इसमें हमारे पास क्या होगी, मास की बात होगी, ठीक है। मोलैरिटी में वॉल्यूम चलता है, मोलैलिटी में मास की बात होती है। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो मोलैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है, किलोग्राम में। इसकी यूनिट्स क्या हो गई फिर, ऊपर मोल है, नीचे क्या है किलोग्राम। तो मोल पर किलोग्राम, राइट, या फिर स्मॉल m, दोनों में से कुछ भी लिख दो, है ना, या फिर स्मॉल m। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ 0.75 मोल ऑफ सोल्यूट आर डिसॉल्व इन 2.50 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो आप आसानी से निकाल लोगे, 0.5 मोल सॉल्यूट के ऊपर रख दीजिए और मास ऑफ द सॉल्वेंट आपको जो गिवन है 2.50 किलोग्राम वो नीचे रख दीजिए, और आपके पास ये आ गई 0.300 मोलर इसकी मोलैलिटी, ठीक है बेटा। ये सारे जो भी आपको अभी मैंने टॉपिक्स ये करवाए हैं, नंबर ऑफ मेथड्स करवाए हैं बेटा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं बेसिकली इन पर ही बेस्ड होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें बेहद ध्यान से करनी है, ठीक है बेटा।
थैंक यू सो मच।